स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिगबोर्ड क्लास 12 जियोग्राफिक मॉडल पेपर 2025 का फुल सॉल्यूशंस को। ठीक है, साथ में दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 24 फरवरी ज्योग्राफी के पेपर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या बोलता है, देखिएगा अगर किसी को आंसर भी आता है तो आप लोग नीचे जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है। तो नहीं पता है चुपचाप देखिए, याद कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के जो परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है, ठीक है, ये कहा है, कौन कहा है, क्या आपको पता है? आज से पता है ना, कौन? कुमारी सिंपल ने, कुमारी सिंपल, सिंपल दिखाया था का। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल किसको बोलते हैं? संघन होता है, एक विरल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है, ठीक है, कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है। तो यहाँ पर अगर चार ऑप्शन देखा जाए तो ठीक है, अटकामा, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य सागर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो आपका क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बाकी सब है। ये आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सघन माने पूरा भरल भरल। ठीक है, चलिए 3 नंबर, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायित्व है, पुश एंड फुल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल। तो प्रतिकर्ष अपकर्ष जो कारक उत्तरदायी होता है, ये किसके लिए होता है जी, आपको पता है? जी हाँ सर जी पता है, प्रवास के लिए। ठीक है, प्रवास फॉर मिग्रेशन के लिए। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों देखिए, यहाँ पर लाटविया का नहीं है, भारत का भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है। ठीक है, हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का यहाँ करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे कम जो लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का है, ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलता है और बोलने के साथ सुनाई देता है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने की? जो मानव विकास की अवधारणा दिया था, ठीक है, ये कौन सा विद्वान ने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर, तो हल्का गेस्ट पेपर मास्टर सरस्वती का बंधन करते हुए आ चुका, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। लक्ष्य दोस्तों इसका है 95% लाने का। अगर आपको किसी भी विद्यार्थियों के इस गेस्ट पेपर चाहिए, प्राइस 99 रुपये रखा गया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, एमसीक्यू 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी को चाहिए तो आपको क्या करना होगा, दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। कौन सा नंबर सर? ये वाला नंबर सर, ये वाला नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, क्यूआर पे पेमेंट कीजिए। कितना सर जी? 99 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये पेपर व्हाट्सएप पर ले लीजिए। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं? रोपण माने जो पीने वाला, देखिए कॉफी, क्या कॉफी, कॉफी रोपण है, गन्ना रोपण है, रबर रोपण है, गेहूं जो है ये रोपण कृषि में नहीं आता है। ठीक है, और गेहूं एक रबी फसल है। रोपण कृषि में कॉफी, रबर और सुग्रेन जिसको गन्ना कहते हैं, यही 3 गो आता है, लेकिन कॉफी यानी कि वीट जिसको गेहूं कहते हैं ये नहीं आता, ऑप्शन समझ सी। ठीक है, 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? देखिए यहाँ पर सारे का सारा आप लोग देखिएगा तो ये आपका क्या दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे उच्चतम साक्षरता दर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्य की बात किया जाए भारत में तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा किसी को पता है। ठीक है, और कम वाला, ज़्यादा वाला नहीं, कम वाला। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? अभी तो करीब 25 है। ठीक है, 11 में ही पूछ रहा है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 121.01 करोड़।
9 नंबर, नई उद्योग नीति की घोषणा की कब की गई? ठीक है, नई नीति उद्योग की जो घोषणा किया गया था वह 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? नदी के तट पर कौन अवस्थित मतलब कि रुका हुआ नहीं है? ठीक है, तो भोपाल, बाकी कोलकाता, आगरा और पटना ये नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में दोस्तों कौन सा फसल नहीं बोया जाता है? तो यहाँ पर गन्ना, यानी कि गर्मी में गन्ना को नहीं बोते हैं, ठंडा में गन्ना को बोते हैं। ठीक है, यानी कि जुताई करते हैं। 12 नंबर, भारत में नदी द्रोणी में, ठीक है, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग, ठीक है, उपयोग मतलब कि योग जल सर्वाधिक निम्न से किस में है? यहाँ पर बोलता है कि भारत में जो नदी द्रोणी है, ठीक है, इसमें उपयोग जो जल सबसे ज्यादा, ठीक है, किस में है? तो आपसे पूछ रहा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी है कि सिंधु, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो चुके थोड़ा सा लगी। 13 नंबर, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको पता ही है, कहाँ? महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा और बताइएगा तो पुणे इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 नंबर में है चलवासी पशुचारण निम्न में से यानी कि करने वाली जनजाति को कौन सी है? जो भी चलवासी पशुचारण करने वाला जनजाति कौन सी है? तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मसाई, ऑप्शन नंबर बी मसाई। ठीक है, मसाई। आगे बढ़ा जाए दोस्तों 16 नंबर, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्रित है, तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो देखिए जहां पर समतल चीज होगा, ठीक है, समतल चीज होगा, जहां पर उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं है, तो क्या पर्वत उबड़ खाबड़ वाला चीज है? कहाँ सर, ये तो समतल। अरे नहीं जी, उबड़ खाबड़। ठीक है, पठार भी उबड़ खाबड़ है, मरुस्थल तो आपको पता है, गर्म इलाका कौन जाएगा वहाँ? ठीक है, फिर मृग तृष्णा वाला हाल हो जाएगा, आपको पता है 10 में जो चैप्टर था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैदान, इसका करेक्ट आंसर। नहीं कि जो पहला प्लान मतलब कि इन अ प्लान, मैदानों में जिसको हम लोग समतल भूमि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगा। 17 निम्न में से दोस्तों कौन से संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को क्रिया किए निम्न किया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, कम किया है? ठीक है, कौन? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रभाव। ठीक है, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला जो देश है दोस्तों आप लोगों को कहते हैं कि नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती? तो ऑप्शंस के अनुसार बताइएगा था अमेजन क्षेत्र में कभी भी नहीं। ठीक है, कौन जाएगा अमेजन में? ठीक है, कोई जाएगा घना जंगल में ना। विश्व में भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? मतलब 1 किलोमीटर में जो जनघनत्व जो है ये कितना है, ये वर्ष 11 के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा इसका क्या कितना? तो 382। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले आ जाए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी की सी, फिर कंफ्यूजन में आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अगर कोई भी होगा आप लोग को जो है कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महामारी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा? तो राजनीतिक अस्थिरता ये भी नहीं, जल की उपलब्धता ये भी नहीं, रोजगार का अवसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, ठीक है, वहां पर ये डी ही करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 382 ही होगा। ठीक है, 33,000 तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, याद आ गया मेरे को। चला जाए आगे बढ़ा जाए 22 नंबर, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 23 नंबर को क्वेश्चन कहता है आप सभी से, क्या कहता है? नदी के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो ये जो होता है आप सभी का पंखा प्रतिरूप यानी कि फैन पैटर्न पर आधारित। 24 नंबर क्वेश्चन करता है आर्द्र कृषि में निम्नलिखित में यानी कि कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है?
जो भी आर्द्र कृषि होता है इसमें कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है? तो टोटल 75% से ज़्यादा। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में। ये जो लास्ट क्वेश्चंस आपका है, फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। किसी को गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस गेस्ट पेपर से 95% एग्जाम आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके क्यूआर पे पेमेंट करिए मंथली 499 और सबसे प्रीमियम क्वालिटी में गेस्ट पेपर को लेके चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पूर्ति योग भौम जल स्थान है? तो गंगा नदी में। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।